बच्चों आपके लिए डिस्क्लेमर ये रहेगा कि आप वीडियो की जो क्वालिटी है वो 720 कर लें। ठीक है ना बच्चों, 720 करने से ये होगा कि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी बच्चों। ठीक है ना, तो क्वालिटी को 720 कर लीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेखक परिचय और कवि परिचय के ऊपर। ठीक है ना, आपके पेपर में लेखक परिचय 5 नंबर का पूछता है और कवि परिचय 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 12th हिंदी देखने वाले हैं और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जीवन परिचय। ठीक है ना बच्चों, सवाल कैसे देगा? सवाल कुछ इस प्रकार से देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, तो आपके पास 3 लेखक का नाम दे देगा और आपको किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, यह आपको भलीभांति पता है। ठीक है ना बच्चों, तो पहले हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। ठीक है ना बच्चों, जितना आपको लिखना चाहिए मैं उतना ही इसमें करवाऊंगा, ज़्यादा करवाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे वो लखनऊ में जन्म लिया उन्होंने, और कब? सन 1904 में, एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुरातत्व से जुड़े कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन रहे। पहले तो उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद वो है ना कहाँ पे? पुरातत्व विभाग से जुड़े और उसमें विभिन्न पदों पर क्या रहे? आसीन रहे। विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत होने के पश्चात अग्रवाल जी ने स्व अध्ययन जारी रखा और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। आप यहाँ तक पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब डायरेक्ट सन 1967 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निधन हो गया। इतना आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बच्चों हमको रचना के बारे में भी यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है बच्चों। ठीक है ना, रचना के बारे में तो रचना आप याद रखेंगे, बस आप लिख सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं भारत की एकता है ना, और मातृभूमि है ना, और भी आप 3-4 रचना लिख सकते हैं आराम से। पद्मावत आप लिख सकते हैं है ना, और बाण भट्ट के हर्षचरित। मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसमें कुल मिलाकर के 3 रचनाएं लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बच्चों। अगला जो हमारा लेखक परिचय है इसमें आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को है ना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन में निदेशक के पद को सन 1940 से 1950 तक सुशोभित किया। या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं कि हिंदी भवन के निदेशक के पद को सुशोभित किया। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास, नागरिक प्रचारणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधानों कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। ठीक है बच्चों, आप इतना भी लिख सकते हैं कि तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। आप इतना भी लिख सकते हैं। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई 1979 ईस्वी को इस भुवन लोक से प्रयाण कर गए।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई सन 1989 को इनका देहावसान हो गया या फिर ये परलोकवासी हो गए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं में आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल। कोई भी हेडिंग डाल करके इनकी प्रमुख रचनाएं, कोई भी हेडिंग डाल करके आप 3-4 रचनाएं आराम से लिख सकते हैं बच्चों। अब हम करेंगे 3 कवि परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा बच्चों। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी वीडियो लाना चाहिए, जितनी भी क्लासेस करनी चाहिए, सारी हम लोग करते हैं बच्चों। ठीक है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों। तो चलिए, सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और 3 कवियों का नाम दे देगा, आपका जिसका मन आप उसका कवि परिचय लिख सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, है ना, इनका हम जीवन परिचय देखते हैं बच्चों। देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में, है ना, जिला आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। ठीक है, फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्व अध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत पर समान अधिकार प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में, है ना, अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 में इनका देहावसान हो गया बच्चों। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, तो प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी के ठाठ, रुक्मिणी, 3 रचनाएं आप आराम से लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। क्या लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में 1900 में हुआ था। आप इतना लिख सकते हैं, या आप इतना भी लिख सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तराखंड में उत्तराखंड के कुमायूं नामक ग्राम में सन 1900 में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंद पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्मस्थली भी बनाया। ठीक है बच्चों, 1942 ईस्वी में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ का निर्माण किया। अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा और आपने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत। पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों क्या कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सन 1977 ईस्वी में सुमित्रानंद का देहावसान हो गया। आप इतना लिख सकते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद आगे आप लिख सकते हैं रचना करके। सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं में 3 रचना लिख दे पर्याप्त है। कला और बूढ़ा चाँद, है ना, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन और वीणा, है ना। आप युगांत भी याद कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे मेरे प्यारे बच्चों, आप 3 रचनाएं जो हैं इनकी लिख देंगे। क्या हेडिंग डाल करके? सुमित्रानंद पंत की रचनाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगले हमारे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में आप क्या लिखेंगे? देखिए, आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की दुर्गम अग्निलीक खींचने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों कि बिहार के मुंगेर जिले में सन 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? रवि सिंह था। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों?
अंग्रेजी शासन तथा उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में भी सरकार तथा शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी साहित्य साधना में निरत रहें तथा युवा पुत्र के असामयिक मृत्यु से व्यथित हो तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए सन 1974 ईस्वी में मद्रास में परलोक सिधार गए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, उर्वशी, रेणुका, है ना, और परशुराम की प्रतीक्षा। मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना आप हेडिंग डाल करके 3 कोई भी रचनाएं जो आपको आसान लगे, जो आपको इजी लगे, आप कोई भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने 3 लेखक का जीवन परिचय और 3 कवि का जीवन परिचय हमने आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ये 6 जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं, 3 लेखक का, 3 कवि का, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 10 नंबर से 1 कम नंबर नहीं आएगा। इतना ध्यान रखिएगा आप। और मैं कह दे रहा हूँ ना, ये फंसेगा ही फंसेगा, तो फंसेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। इसको फंसना ही फंसना है, पेपर में फंसेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप ये 3 और 3 6 3 जीवन परिचय, 3 लेखक परिचय आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों।